गाइस, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अच्छी जो चीज होती है ना, और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाली चीज होती है वो होती है आपकी स्माइल। और आपकी स्माइल तभी अच्छी होगी जब आपका मतलब जो टीथ है ना वो वाइट होंगे। अगर आप सोचोगे अगर आपके जो टीथ है वो कुछ इस टाइप के होंगे तो इससे आपकी अट्रैक्टिवनेस की तो वाट लगी जाती है और प्लस इससे आपकी खूबसूरती की मां बहन हो जाती है। बट अगर इसकी जगह आपकी जो टीथ है वो कुछ इस टाइप के होंगे तो इससे आप काफी अट्रैक्टिव लगोगे और आसपास की जो लड़कियां है ना वो आपसे काफी अट्रैक्ट होंगी और दो तीन को आप हो सकता है पागल वागल कर दो। तो अगर आपकी जो स्माइल है वो कुछ ऐसी होगी तो आप काफी अच्छे और काफी खूबसूरत दिखाई दोगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी जो टीथ है वो येलो है तो आप उसको व्हाइट कैसे कर सकते हो और मतलब जो पीले टीथ है ना उससे छुटकारा कैसे पा सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। मेरे पास काफी सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, भाई येलो टीथ के ऊपर वीडियो बनाओ, तो लो भाई वीडियो आ चुकी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, मेरी कितनी सारी फोटोज है, जाके आप वहाँ पर फॉलो नहीं करते हो और मतलब सपोर्ट की जरूरत है वहाँ पर, तो जाके वहाँ पर जल्दी से फॉलो कर लो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी कॉज की जो येलो टीथ है ना वो आपके होते क्यों है। क्योंकि अगर आपको कॉज मालूम नहीं होगा तो फिर आप कैसे भी उसको करके सही करोगे, तो फिर दोबारा जो वो आपके टीथ है ना वो येलो हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉज जो हमारे पास होता है वो होता है जेनेटिक्स। अब यार आपके दांत कितने येलो हैं कितने व्हाइट हैं ये आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर होता क्या है ना कि आपके दांतों में लेयर होती है, एक उसका नाम होता है इनेमल, और ये आपको अपने जेनेटिक्स से भी मिलता है कि आपकी जो इनेमल लेयर है वो कितनी ज़्यादा पतली है कितनी ज़्यादा मोटी है। आपकी जो लेयर है वो जितनी ज़्यादा पतली होगी उतने आपके जो टीथ है ना वो काफ़ी येलो होंगे। तो अगर आपकी जो येलो टीथ वो अगर आपकी जेनेटिकली है तो आप उसको कुछ भी करके सही नहीं कर सकते। बट अगर आपकी येलो टीथ जेनेटिकली नहीं है तो फिर आप उसको सही कर सकते हो। और बाकी रीज़न क्या है आगे देखते हैं। सेकेंड है स्मोकिंग एंड गुटखा। अगर आप स्मोकिंग या फिर गुटखा का बहुत ज्यादा खाते हो, मतलब अजीब ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। तो अगर आप ये सब बहुत ज्यादा करते हो तो फिर इससे आपके जो टीथ है ना वो काफी येलो हो सकते हैं और आपकी जो टीथ की क्वालिटी वो काफी खराब हो सकती है और वीक भी हो सकते हैं। और स्मोकिंग में निकोटिन होता है और टार होता है जो आपके टीथ को काफी येलो कर देता है। तो अगर आप ये सब करते हो तो ये सब बंद कर दो और ये बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं है और स्मोकिंग वगैरह करना ये बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं है। और अगर आप गुटखा वगैरह खाते हो तो आपके टीथ के बैक साइड में प्लग जमा हो जाता है जिससे आपके जो टीथ है ना वो काफी खराब दिखते हैं और एक टाइम पे चल के आपके जो टीथ है ना वो टूटने की भी संभावना होती है। तो ये सब जो काम है बिल्कुल भी मत करो। नेक्स्ट है ब्रश। अब यार अगर आप डेली बेसिस पे अपने टीथ को साफ नहीं करते, डेली बेसिस पे अगर आप ब्रश वरश नहीं करते तो क्या होता है ना कि आप खाना आना खाते रहते हो और फिर जो खाना वो यहाँ पर जमा हो जाता है, फिर वहां से बैक्टीरिया क्रिएट होता है, फिर बैक्टीरिया आपके टीथ पर रहते हैं और फिर वो आपके टीथ को येलोपन देते हैं, मतलब पीलापन वो छोड़ जाते हैं और फिर आपके जो टीथ है वो काफी गंदे काफी बेकार लगते हैं। तो आपको डेली टूथब्रश करना काफी जरूरी है, डेली आपको अपने टीथ को साफ करना काफी जरूरी है। फोर्थ हमारे पास है वो है मेडिसिन। अब यार यहाँ पर आप नोटिस करते हो कई बार की जो बंदा है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी जो मेडिसिन है बहुत टाइम से चल रही है तो इससे उनके जो दांतों पर काफी फर्क पड़ता है। इससे जो उनके लिप्स है वो भी काफी खराब होते हैं और प्लस उनके जो दांत है ना वो काफी येलो हो जाते हैं। फिफ्थ हमारे पास है वो है चाय एंड कॉफी। अब काफी सारे बंदे होते हैं ना वो चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं और काफी सारे बंदे क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरम गरम ऐसे पीते हैं। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपकी जो टीथ है ना वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा ठंडी कोई चीज या फिर बहुत ज्यादा गर्म चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप डायरेक्टली कोई भी गरम गरम चीज अपने दांतों में लगाते हो तो इससे आपके जो दांत है वो ना सिर्फ पीले होंगे, आपके जो दांत है ना वो काफी मतलब वीक हो जाएंगे और वो टूटने के जो चांसेस हैं उसके काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो तो इससे आपके जो टीथ है ना वो येलो हो सकते हैं और साथ ही साथ मतलब टूटने का भी जो संभावना है ना वो हो सकती है और क्या पता आप बुड्ढे वगैरह हो जाओ। अगर आप चाय कॉफी पी रहे हो तो पहले आप उसको नॉर्मल करो फिर उसके बाद आप पी सकते हो। तो यहाँ पर जो कॉज है वो आपको पता चल गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको इसको सही कैसे करना है। जो लोग पीले दांत लेके घूम रहे हैं वो कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टिप आती है वो होती है मतलब हम होम रेमेडीज यूज करेंगे और कोई ज्यादा चीज मतलब प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट टिप होती है वो होती है ऑयल प्लस सॉल्ट। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको कोई भी जो कटोरी वगैरह है ना वो आपको लेनी है, उसमें थोड़ा सा आपको ऑयल लेना है और फिर उसमें आपको थोड़ा सा जो सॉल्ट है ना वो आपको मिक्स करना है। ये दोनों चीजों को आपस में आपको मेल्ट करना है। और ये जो चीज है ना यार ये बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, मतलब लोग इससे पहले अपने जो दांत है ना उसको साफ करने के लिए यूज करते थे और इससे जो आपका पीलापन है ना वो भी काफी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ आपके जो मसूड़ है ना वो भी इससे काफी स्ट्रांग होते हैं। तो इसके लिए आपको सेम ये चीज करनी है, दोनों का आपको मेल्ट करना है और फिर उसको आपको अपने टीथ पर अपने उंगली से मसाज करनी है। कम से कम 5 मिनट तक आपको ऐसे करना है और ये जो रेमेडी है आप इसको डेली यूज कर सकते हो। और डेली जब आप करोगे तो फिर आप कुछ टाइम बाद नोटिस करोगे कि आपके जो टीथ है ना वो काफी व्हाइट हो चुके हैं और आप काफी हैप्पी रहोगे और सिर्फ आप दांत फाड़ फाड़ के लोगों को दिखाओगे देखो मेरे टीथ कितने ज्यादा मतलब व्हाइट है, तो कितना सही है। और अगर आप चाहो तो आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि आपको कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर जो सरसों का तेल होता है ना मस्टर्ड ऑयल वो आपको लेना है और 1 चम्मच आपको उसमें लेके अपने मुंह में उसको रखना है और आपको कोशिश करनी है कि जो ऑयल है ना वो आपके दांतों पर लगे। कम से कम 5 मिनट तक आपको ऐसे इसको रखना है, 5 से 10 मिनट तक। फिर उसके बाद आप इसको कुल्ला कर सकते हो और फिर आपके जो टीथ है ना वो काफी सही हो जाएंगे। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। नेक्स्ट जो रेमेडी हमारे पास वो है
इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको लेना है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा आपको कहीं पर भी ऐसे आराम से मिल जाता है, जो खाने वाला सोडा होता है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें लेमन ड्रॉप्स लेनी है कुछ, और फिर जो थर्ड चीज़ इसमें होती है वो होती है एप्पल साइडर विनेगर, मतलब जो एप्पल का सिरका होता है ना वो आपको लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है एप्पल साइडर विनेगर तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। और इससे आपको अपने टीथ पर मसाज करनी है और कम से कम 5 मिनट तक आपको इसको करना है। और आपको पता होगा कि बेकिंग सोडा में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके टीथ को व्हाइट करने में काफी हेल्प करती है, और जो आपके टीथ पर से येलो लेयर है वो तुरंत हट जाती है। और अब ऐसा नहीं है कि आप इसको डेली यूज करो, इसको सिर्फ आपको वीक में एक बार यूज करना है, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना। थर्ड चीज और पास है वो है कैल्शियम। अब यार यहाँ पर आपको ऐसे फूड खाने जिसमें आपको कैल्शियम मिलता हो, और मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जो अपनी डाइट है ना वो अच्छी रखनी होगी, तब आपके जो येलो टीथ है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि जैसे अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो फिर आपके जो दांत है ना वो पूरे येलो हो जाते हैं और आप उसको कुछ भी करके सही नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप अपने बॉडी में कैल्शियम की जो कमी है वो बिल्कुल भी ना आने दो। कैल्शियम फूड आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिल सकते हैं, या फिर आप दूध वगैरह जो होता है ना उसमें आप ले सकते हो, और एग्स वगैरह जो खा सकते हो, और आप स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल भी खा सकते हो। ये आपके टीथ व्हाइटनिंग में काफी हेल्प करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ऐसे कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर अगर आप फैशन में हमेशा अपग्रेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका जो भाई है ना वो हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहता है और आपको मतलब खुश करता रहता है। और इंस्टाग्राम पे नहीं गए हो तो वहाँ पर आप जाकर देखते हो कि भाई कई सारी फोटोज है, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में वहाँ पर भी लाता रहता हूँ। आप फॉलो नहीं करते यार, जाके वहाँ फॉलो करें ना, मतलब मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। तो बस हम मिलेंगे ऐसी दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।